तो दोस्तों अब हम लोग मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आईपी एड्रेसिंग। दोस्तों आईपी, टीसीपी आईपी में भी हमें आईपी के बारे में पढ़ा, ओएसआई में भी हमें आईपी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे हमारे थर्ड प्रोटोकॉल को, दैट इज आईपी एड्रेसिंग। इससे पहले हमने ओएसआई पढ़ा, देन टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ा और अब हम मूव कर गए हैं हमारे आईपी एड्रेसिंग पे। तो दोस्तों आईपी एड्रेसिंग दो तरह की हो सकती है, दैट इज फिजिकल एड्रेसिंग एंड सेकेंड इज लॉजिकल एड्रेसिंग। दोस्तों फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है वो होती है मैक। हमने पढ़ा दोस्तों हर एक कोई भी डिवाइस होती है, कोई भी मशीन बनी होती है, उसके ऊपर एक उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको मैक आईडी बोला जाता है दोस्तों। और ये हमने पढ़ा 48 बिट की होती है। अगर इसको डिवाइड करें 48 बिट को तो 6 बाइट बन जाती है दोस्तों, ये 6 बाइट। तो दोस्तों ये होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं लॉजिकल एड्रेस, दैट इज आईपी एड्रेस। तो दोस्तों आईपी एड्रेसिंग को ही लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं। अब आईपी एड्रेसिंग को अगर हमें डिटेल में पढ़ना है तो आईपी एड्रेसिंग, दोस्तों आईपी एड्रेस भी दो तरह का हो सकता है, या तो एक हम पब्लिकली सारे यूज करें, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने आईपी परचेज कर सकती है गवर्नमेंट से, देन उसे यूज कर सकती है। तो दो तरह के हो सकते हैं आईपी एड्रेस दोस्तों, पब्लिक आईपी एंड सेकेंड इज प्राइवेट आईपी। ये हो सकते हैं दोस्तों। और आईपी एड्रेस के वर्जन्स की बात करें दोस्तों तो इसके 2 वर्जन्स हैं आज की टाइम में, आईपी एड्रेस वर्जन्स। फर्स्ट इज IPv4 एंड सेकेंड इज IPv6। तो दोस्तों IPv4 और IPv6 की अगर बात करें तो इनकी मीनिंग बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और 6 की बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो दोस्तों दो तरह के वर्जन प्रेजेंट है। हमने पढ़ा आईपी एड्रेसिंग, दो तरह के आईपी एड्रेस हो सकते हैं दोस्तों, डिपेंड अपॉन पब्लिक और प्राइवेट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने कंप्यूटर्स के लिए प्राइवेट आईपी यूज करती है और जनरल हम लोग पब्लिक आईपी यूज करते हैं। अगर वर्जन्स की बात की जाए दोस्तों तो दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। इंडिया में दोस्तों पहले IPv4 ही यूज होता था, लेकिन आज के टाइम पे IPv6 भी यूज होने लगा है जब से IoT इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। IoT दोस्तों इंटरनेट ओवर थिंग्स है, यानी कि आप लोग जनरली सुनते होंगे हम लोग आजकल इंटरनेट की हेल्प से हमारे घर के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो बेस्ड होता है दोस्तों ITO, दैट इज इंटरनेट ओवर थिंग्स पर। तो दोस्तों उसके बारे में भी लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमें दो वर्जन्स अवेलेबल है, IPv4 एंड IPv6। IPv4 तो हम पहले से ही यूज करते आ रहे थे, लेकिन IPv6 भी हमने अब इंडिया में यूज करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं IPv4 पर। IPv4, तो दोस्तों अगर IPv4 की बात की जाए तो IPv4 जो होता है दैट इज 32 बिट एड्रेस। 32 बिट का एड्रेस होता है दोस्तों, और अगर आप इसे बाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो 4 बाइट का होता है। क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा कि 8 बिट जो होती है वो इक्वल्स टू होती है 1 बाइट। तो दोस्तों इसी तरह 4 बिट जो हो जाएगी 32, 4 बाइट इक्वल्स हो जाएगी 32 बिट के। तो दोस्तों अब इसको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, हम इसमें यूज करते हैं 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट बोला जाता है दोस्तों 8 बिट के कॉम्बिनेशन को। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं।
दोस्तों हमने कॉम्बिनेशन बनाया 8 बिट का। तो दोस्तों इस एक कॉम्बिनेशन को, जो 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम ऑक्टेट। ये एक ऑक्टेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि दोस्तों 4 बाइट और 4 ऑक्टेट। तो दोस्तों 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें। अब अगर बात करें दोस्तों, एक ऑक्टेट में 8 बिट है, यानी कि 2 पावर 8 256 होता है दोस्तों। और इसकी रेंज जब नंबर सिस्टम में पढ़ी थी हमने, तो 0 से 255 तक होती है। तो दोस्तों अगर मैं इनको इस फॉर्म में ना लिख के नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, या तो सारे 0 हो सकते हैं, या सारे के सारे जो रेंज होगी वो वेरी करेगी 0 to 1 1 1 तो दोस्तों 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी। 0 का मतलब 0 ही होता है और 1 का मतलब मैक्सिमम हमने पढ़ा 255 होती है। तो दोस्तों इसकी जो रेंज है मैक्सिमम जा सकती है 255.255.255.255। तो दोस्तों लेकिन हम कभी भी 255 नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं क्लासेस में, यानी आईपी को हम लोग फिर से क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। आप दोस्तों पहले इसको नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पर कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं हमारी एड्रेसिंग पे कि कैसे हम लोग इनकी एड्रेसिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमने 32 बिट का जो आईपी एड्रेस अभी समझा है कि जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमने देखा है कितनी होती है 255। तो अब हम आते हैं दोस्तों एड्रेसिंग पे, आईपी एड्रेसिंग। तो दोस्तों मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0, एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा आईपी एड्रेस होता है दोस्तों हमारा। तो जो आईपी एड्रेस होता है वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट इज नेटवर्क आईडी, 2 पार्ट में होता है दोस्तों, नेटवर्क आईडी। सेकंड पार्ट इज होस्ट आईडी। और इसी के बेसिस पे दोस्तों हम लोग क्लास में डिफाइन कर देते हैं, यानी कि क्लास ऑफ आईपी एड्रेसिंग, क्लास ऑफ आईपी एड्रेसिंग। तो दोस्तों आईपी एड्रेसिंग की 5 क्लास होती है। क्लास ए के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पर, तो जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, नेटवर्क आईडी। और बाकी जो तीनों जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं होस्ट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो दोस्तों नेटवर्क आईडी ऑलवेज फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड ऑलवेज। हम लोग जो चेंज कर सकते हैं वो हमेशा होस्ट आईडी को ही चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात ऑलवेज याद रखिएगा, कैन चेंज। अब दोस्तों हमने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बेसिस पे इसको डिवाइड कर लिया। अब दोस्तों इसकी रेंज और देख लेते हैं कि जो क्लास ए है उसकी रेंज स्टार्ट कहां से होती है। तो दोस्तों क्लास 1 की रेंज स्टार्ट होती है 1.0.0 से, यानी पहला एड्रेस इसका 1 से स्टार्ट किया जा सकता है और ये चलता है दोस्तों 126.0.0.0। दोस्तों ये एक ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसमें 8 के 8 जीरो हैं, 8 बिट जीरो है दोस्तों। और 126 यानी कि हमने पढ़ा था 0 से लेके 255 तक जा सकती है कोई भी वैल्यू, तो ये उसके बीच में ही है 2126। इसके अंदर सारे जीरो है, इसके अंदर सारे जीरो है, इसके अंदर सारे जीरो है। तो दोस्तों जो क्लास ए है उसके अंदर आईपी की रेंज यहां से होती है
1.0.0.0 से 126.0.0.0। तो दोस्तों ये होती है क्लास ए। अब हम मूव करते हैं दोस्तों क्लास बी की तरफ। क्लास बी दोस्तों, उसके अंदर पहले 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं। नेटवर्क आईडी रेस्ट 2 आर होस्ट आईडी। तो दोस्तों, और हमें पता है कि जो नेटवर्क आईडी है हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ यहां पर ये 2 ही चेंज की जा सकती है, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। सो फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब दोस्तों क्लास बी की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी रेंज स्टार्ट होती है 128.0.0.02। अब दोस्तों 128 से स्टार्ट होती है और ये चलती है 191.0.0.0 तक। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, 126 एंड 128 मिसिंग क्या है, 127.0.0.0। दोस्तों ये कभी भी आईपी एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं होता, इसको हम स्पेशल बोलते हैं, दैट इज लूप बैक आईडी, दैट इज लूप बैक आईपी। अब दोस्तों लूप बैक आईपी क्या होता है, या लूप बैक होता है, मान लीजिए दोस्तों अगर हमने पढ़ा कि जब भी हमें इंटरनेट चलाते हैं तो उसके लिए हमें ईथरनेट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कभी भी आपके कंप्यूटर में ईथरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूप बैक आईपी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड से आपको विंडो का जो साइन होता है, ऐसे विंडो का साइन बना होता है दोस्तों कीबोर्ड में, उसको दबाए रहते हुए R प्लस करना है, यानी कि विंडो प्लस R। रन कमांड आपके सामने ओपन हो जाएगी, वहां आपको CMD लिखना है और उसके बाद जैसे ही एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी उसमें आपने पिंग लिखना है, पिंग 127.0.0.0। जब भी आप ये टाइप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब आपका NIC कार्ड वर्किंग है, और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपके NIC कार्ड में प्रॉब्लम है, वो खराब हो चुका है। तो दोस्तों जो ये IP है 127.0.0.0 वो यूज होता है दोस्तों लूप बैक आईडी की तरह। तो दोस्तों हमने 2 क्लास पढ़ी, क्लास 1 एंड क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास ए जो स्टार्ट होती है 1.0 से 126 तक, और दोस्तों क्लास बी 128 से 192 तक। और दोस्तों नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पे हमने बताया मैंने आपको कि नेटवर्क आईडी हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह से क्लास ए में फर्स्ट जो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, रेस्ट 3 ऑक्टेट आर होस्ट आईडी। और क्लास बी में दोस्तों पहले 2 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं, और रेस्ट 2 आर होस्ट आईडी। इस तरह से दोस्तों हम लोग मूव करते हैं हमारी क्लास 3rd, दैट इज क्लास सी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अब मूव करते हैं क्लास सी पर। क्लास सी के अंदर दोस्तों नेटवर्क आईडी जो होते हैं दोस्तों वो फर्स्ट 3 बिट होते हैं, ऑक्टेट होते हैं, एंड 4th इज होस्ट आईडी, दैट इज फिक्स्ड। यही होता है दोस्तों जो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। अब अगर इसकी रेंज की बात कर ले दोस्तों तो इसकी रेंज स्टार्ट होती है 192.0.0.0 से लेके 192 से लेके 233 तक, 233.255.255.255। तो ये मैक्सिमम जा सकती है दोस्तों इसकी रेंज, यानी कि हम जो आईपी रेंज है इसको यहां से ले जा सकते हैं हमारे 255 मैक्सिमम रेंज तक। तो दोस्तों इस तरीके से इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 233.255.255.255
5। तो ये क्लास जो सी था दोस्तों उसकी आईपी है। अब हम लोग मूव करते हैं क्लास डी पर। 5 क्लासेस थी दोस्तों, अब 4th आ गई हमारी क्लास डी। क्लास डी, और अगर क्लास डी की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर हमें जो फर्स्ट 3 क्लास है सिर्फ वही हम लोग यूज कर पाते हैं। ये क्लास डी और क्लास ई जो होती है दोस्तों वो रिसर्च पर्पज के लिए होती है। क्लास डी ऑलवेज मल्टीकास्ट के लिए यूज होती है और क्लास ई रिसर्च, वो हमने रिजर्व रखी हुई है दोस्तों। तो उसकी मैं आपको बता देता हूं वैल्यू, दैट इज 234.0.0.0 से लेके हमारे पास 239.0.0.0 तक दोस्तों क्लास डी आईपी चलता है, और ये यूज होता है दोस्तों मल्टीकास्ट के लिए, मल्टीकास्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लास ई और लास्ट टाइप, दैट इज क्लास ई। तो दोस्तों क्लास ई जो है वो 240 से लेके 240.0.0.0 से हमें 255.0.0.0 दोस्तों ये यूज होता है रिसर्च के लिए। तो दोस्तों इस तरह से 5 क्लासेस पढ़ी हमने IPv4 की। और अगर दोस्तों बात करें यूज की तो फर्स्ट 3 क्लासेस यानी कि A B C ही हम एक्सेस कर सकते हैं। सो क्लास ओनली क्लास A B and C are accessible by us, और बाकी जो है दोस्तों वो रिसर्च पर्पज से ही यूज की जाती है, यानी कि उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोस्तों 5 क्लास हमने पढ़ी आईपी एड्रेसिंग की। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नेटवर्क आईडी का मतलब क्या होता है, कैसे ये चीज काम करती है। आई होप दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग मूव कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट पर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल आ जाए तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं 192.168.5.10, ये इसको 12 ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक आईपी एड्रेस है हमारे पास। अभी हमने 5 क्लास पढ़ी आईपी की, तो हमने देखा कि जो 192 से स्टार्ट होने वाली क्लास होती है दैट इज क्लास सी। तो इससे दोस्तों हमें क्या मिलता है, क्या चीजें पता चलती है, तो कि ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस है ये क्लास सी टाइप का आईपी एड्रेस है। और क्लास सी में हमने पढ़ा दोस्तों कि जो नेटवर्क आईडी होती है वो 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के होते हैं दोस्तों, और 4th होता है होस्ट आईडी, होस्ट आईडी। और मैंने आपको बताया दोस्तों सिर्फ होस्ट आईडी को चेंज किया जा सकता है और ये चेंज नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगर हमें पता लगाना हो कि इस आईपी जो है इसके अंदर कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि नेटवर्क बनाया जा सकता है इस आईपी की हेल्प से, तो दोस्तों अब हम वो फाइंड करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होते हैं दोस्तों, यानी कि 192 अगर बात करें 192.168.5 दोस्तों इस आईपी के अंदर ये 3 जो है वो नेटवर्क आईडी है, यानी कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। 4th इज अ होस्ट आईडी, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं। अब दोस्तों ये 12 है, हमें पता है कि मैक्सिमम 255 जाती है दोस्तों वैल्यू। तो जो लास्ट होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं। तो अगर एक मैं माइनस कर लूं उसमें से, पहले हम इसको माइनस करते हैं 3 4 2 दोस्तों ये इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम जाएगी 192.168.5.243, यानी कि वैल्यू की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 255 तक जा सकती है। और दोस्तों इन दोनों आईपी के बीच में हम लोग कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है, दैट इज 243, यानी कि अगर ये आईपी हमारे पास है तो इसके अंदर हम लोग 243 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक कंप्लीट नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आईपी को समझते हैं और यही आईपी यूज किया जाता है हमारे प्रोटोकॉल्स पे, OSI मॉडल पे, ताकि हमें सोर्स जो आईपी है उसका एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों के बारे में पता चल जाए।
आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग किस तरह का जो नेटवर्क है बना पा रहे हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। सपोज कीजिए 192.168.53.120। अब दोस्तों हमें पहले यही देखना होता है कौन सी क्लास का है। 192 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्लास सी का टाइप का वो आईपी एड्रेस है। अब क्लास सी में हमने पढ़ा 3 नेटवर्क आईडी होती है दोस्तों, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो यानी कि 192.168.53 ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब दोस्तों लास्ट हमें देखना है कि लास्ट वैल्यू हमेशा इन सब की वैल्यू 255 तक जा सकती है, क्योंकि हमारे पास होस्ट आईडी यही है, यानी इसको ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। इट मींस अगर मैं इसको 255 से माइनस कर लूं 531, तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 120 से एड्रेस बन जाएगा 192.168.53.255। ये मैक्सिमम जा सकती है और दोस्तों इसमें हम लोग 135 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कैन बी कनेक्टेड। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आईपी एड्रेसिंग था। दोस्तों आईपी एड्रेस को आगे फर्दर और भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बट इनफ है हमारे लिए, हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये था हमारा IPv4। अब हम लोगों ने जब डिवाइड किया था तो हमने इसके 2 वर्जन्स पढ़े थे, IPv4 एंड IPv6। तो दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं हमारे IPv6 की तरफ। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। दोस्तों जैसे हमने पढ़ा कि जो IPv4 है वो 32 बिट और 4 बाइट एड्रेस होता है, ठीक इसी तरह अगर बात की जाए IPv6 की तो ये 16 बाइट और 128 बिट एड्रेस होता है। और अगर बात की जाए दोस्तों मैक्सिमम की, तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं 0.0.0. तो दोस्तों इस तरीके से इसकी एड्रेसिंग होती है, काफी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हम इसको इतना नहीं लेके जाएंगे, हम मैक्सिमम एड्रेस देखते हैं कि 2 पावर 128। तो दोस्तों इतनी एड्रेस हम लोग इसको दे सकते हैं, यानी कि इससे इतने एड्रेस बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है IPv4 से। और अगर बात की जाए दोस्तों इसके एड्रेस की, तो ये अप्रोक्स हमें 3.4 × 10⁻38 एड्रेस हमें मिल सकते हैं। इससे हमें इतने एड्रेस प्रोवाइड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी IPv6। अब दोस्तों एक कैटेगरी और पढ़ी थी हमने IPv4 की, वो रह गई है, उसको फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। हमने पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, 2 तरह की आईपी पढ़ी थी दोस्तों। तो पब्लिक आईपी तो हम पढ़ चुके हैं, अब प्राइवेट आईपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी की रेंज के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्लास ए में जो रेंज स्टार्ट होती है दोस्तों, इसकी स्टार्ट होती है 10.0.0.0 से। तो ये इसकी रेंज होती है दोस्तों। अगर बात की जाए क्लास बी की, क्लास बी के अंदर रेंज होती है दोस्तों इसकी 172.16.0.0। यहां से स्टार्ट होके दोस्तों ये चलती है 172.31.0.0। इतनी रेंज के बीच दोस्तों प्राइवेट आईपी रहती है क्लास बी की। अब हम लोग मूव करते हैं दोस्तों क्लास सी पर। क्लास सी, तो दोस्तों क्लास सी स्टार्ट होती है, हमें पता है 192 से स्टार्ट होती है। सो 192.168.
20.0 से स्टार्ट होके 192.168.255.255। तो दोस्तों ये थी प्राइवेट आईपी की रेंज। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।